नमस्ते, मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं बांदा का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ लखनऊ से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मैं पिछले 3 साल से मेरे सर में काफ़ी मतलब हेडेक मतलब दर्द होता था बैक साइड पे। तो मुझे लगा नॉर्मली है, इग्नोर कर दिया मैंने। फिर धीरे-धीरे वो दर्द मतलब काफ़ी बढ़ने लगा। देन मैंने फिर डॉक्टर्स को दिखाया नियर बाय जो भी पड़ोस के थे, तो उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि नॉर्मली है, ऐसा तो होता रहता है। तो उन्होंने हेडेक की मेडिसिन दी और कहा जब हो तो खा लेना। बट धीरे-धीरे वो हेडेक एक टाइप ऑफ पैनिक अटैक में कन्वर्ट हो गया, जिसमें मतलब हेडेक होता था, फिर मतलब सामने एकदम ब्लर हो जाता था और मतलब ब्लैंक हो जाता था, कुछ नज़र नहीं आता था और फिर मुझे डिज़ीनेस और मतलब फिर एकदम से चक्कर आकर के बेहोशी सी हो जाती थी। फिर इसके बाद काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन हो गई पैनिक अटैक्स के बाद। कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो गई कि मुझे मतलब लाइट से भी इरिटेशन होती थी, तेज़ आवाज़ से साउंड से इरिटेशन होती थी। तो फिर पेरेंट्स ने साइकेट्रिस्ट को दिखाया तो उन्होंने कंसल्ट किया टेनर पाम हॉस्पिटल का। तो यहाँ पे फिर हम आए ट्रीटमेंट के लिए। तो ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग जो सिम्टम्स थे वो काफ़ी मतलब चौंका देने वाले थे। जब प्रज्ञा मैम ने और डॉक्टर अंकित सर ने हमारी काउंसलिंग या थेरेपी स्टार्ट की, मेडिकेशन स्टार्ट किया, तो उनको भी काफ़ी मतलब काफ़ी बेकार सिम्टम्स थे मेरे। बट फिर धीरे धीरे जब उनकी थेरेपी और उनका जो मेडिकेशन था वो स्टार्ट हो गया तो धीरे धीरे मुझ पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। मैंने मतलब इस टाइम पे मुझे लगता था कि मैं एकदम लोनली मतलब अकेलेपन महसूस होता था और मुझे मतलब डिजीनेस फील होता था, लाइट से इरिटेशन होता था, साउंड से इरिटेशन होता था और दूसरी बात ये है कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास कोई नहीं है, नो वन, मतलब कोई नहीं है मेरे पास। तो फिर इस वजह से मतलब मुझे काफ़ी अनकॉन्फिडेंस फील होता था, मतलब एकदम लो कॉन्फिडेंस हो गया मैं। ऐसा लगता था कि मैं मतलब कुछ नहीं कर पाऊँगा इन माय लाइफ। बट फिर जब मैम ने और सर ने थेरेपी स्टार्ट की, काउंसलिंग स्टार्ट की, मेडिकेशन स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे 3 हफ्ते की मेडिकेशन और थेरेपी के बाद काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ और अभी भी मैं सर या मैम के पास आता हूँ एज अ ओपीडी पेशेंट के रूप में और उनकी मेडिकेशन से मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। प्रेजेंट टाइम में मेरी ऐसी कंडीशन है, अब मेरे अंदर काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है और ऐसा लगता है कि नाउ आई एम द बेस्ट। मुझे मतलब अपनी लाइफ में आई कैन डू एनीथिंग इन माई लाइफ। सो मैं प्रज्ञा मैम और अंकित सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनकी मेडिकेशन और उनकी थेरेपी की वजह से एज अ न्यू पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टार्ट हुआ है, न्यू सेशन स्टार्ट हुआ मेरी लाइफ का। सो थैंक यू सर, थैंक यू मैम। Hello everyone, I am Dr. Ankit Sinha, consultant neuropsychiatrist in Tender Palm Hospital, लखनऊ। अभी जो लड़के की हिस्ट्री आपने सुनी, ये लड़का 21 साल का है जो एक कॉलेज में पढ़ता है। आजकल अगर देखा जाए बहुत सारे यंग एज के बच्चे जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है, मोस्टली इन द यूथ। और ये डिप्रेशन किस हद तक जाता है ये कोई नहीं जान सकता। अगर हम डिप्रेशन के बारे में जानें तो उनके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सामने वाला बंदा डिप्रेशन में जा सकता है। जैसे कि अगर धीरे धीरे आपको दिख रहा है कि वो लड़का काफ़ी अलग रह रहा है या मोस्ट ऑफ द टाइम वो उदास रहता हो। कभी मोस्टली जो यंग एज के लड़के होते हैं उनमें इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर वो आपको दिख रहा है कि वो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, ये एक पहला सिम्टम होता है। दूसरा सिम्टम अगर देखें तो उसकी स्लीप में डिस्टर्बेंसेस आ सकती है, उसकी एपेटाइट डिक्रीज हो सकती है। फिर जिन चीज़ों में वो पहले इंटरेस्ट शो करता था, सपोज वो कॉलेज फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना या क्रिकेट खेलना या वॉटेवर कुछ भी इंजॉय करता था, उन चीज़ों में अब उसकी रुचि कम होने लगी है। या पहले वो काफ़ी एक्टिव रहा करता था, हर चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाता था, वो सारी इंटरेस्ट अब कम होने लग गई। इस तरह के कुछ भी सिम्टम्स। या फिर कभी कभी आप ये भी देख सकते हैं कि उन बच्चों में नेगेटिव थॉट्स बहुत सारे आने शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं क्या कर पाऊंगा, मेरे से कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे वो काफ़ी हद तक डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। जब ये सारी चीज़ें बढ़ने लग जाती है तो धीरे 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 उनके अंदर एक थॉट आना शुरू हो जाता है कि जब मेरे से कुछ ही नहीं हो सकता तो इससे अच्छा है कि मैं सुसाइड करूँ। तो ये सुसाइडल थॉट्स और डेथ विशेस भी इन बच्चों में आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ सिम्टम्स अभी इस लड़के में भी हमें देखने को मिला था। इसके साथ साथ कुछ डिसोसिएटिव सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि चक्कर आ जाना, बेहोश हो जाना, बार बार धड़कनें तेज हो जाना, जो कि एकदम से होता है और कुछ मिनट या घंटों तक रहता है।
तो इस तरह के कुछ लक्षण हमें इस लड़के में दिखे थे, जो कि आजकल बहुत कॉमन है कॉलेज लाइफ के स्टूडेंट्स या इवन स्कूल के स्टूडेंट्स में भी काफ़ी कॉमन देखने को मिल रहा है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मे बी कभी कुछ रीजन ऐसा होता है कि घर में ये बच्चा नेगलेक्ट किया गया हो, या फिर कॉलेज की अपनी पर्सनल रीजन इनके हो सकते हैं, इनके पर्सनल लाइफ के रीजन हो सकते हैं जो कि पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं और जिस वजह से वो बच्चा परेशान होता जा रहा है। यंग एज डिप्रेशन के मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आजकल के स्टूडेंट्स सुसाइड तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही सिम्टम्स हमें इस लड़के में भी दिखा था। अब ज़रूरत है इसके ट्रीटमेंट की। अगर आपको कहीं भी आपके फ्रेंड्स जोन में किसी भी लड़के या लड़की को इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले ये समझ लें कि ये डिप्रेशन हो सकता है। और डिप्रेशन अगर है तो डेफिनेटली इनको आप एक साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत है। इनको तो जल्द से जल्द एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके आए। उनके पास लाने के बाद इनकी प्रॉपर मेडिकेशंस और काउंसलिंग शुरू हो गई, जिससे कि लड़का काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। सेम इस स्टूडेंट में हुआ था जिसे ये प्रॉब्लम थी। इसको हमने एडमिट करा। एडमिट करने के बाद इसकी प्रॉपर मेडिकेशंस और रेगुलर काउंसलिंग करवाई गई, जिससे आज ये काफ़ी बेहतर है। तो डिप्रेशन के इलाज को हम और अच्छा बना सकते हैं। ज़रूरत है आप लोगों को समझने की कि डिप्रेशन क्या होता है, इसकी इलाज होती है या नहीं होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके इलाज के लिए प्रॉपर डॉक्टर के पास जाए जो कि एक साइकेट्रिस्ट होता है। इधर उधर ना जाए जिसकी वजह से इसकी बीमारी में ट्रीटमेंट में डिले हो जाता है और प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। ओके, थैंक यू।